22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मधुबनी लोकसभा की सीट पर जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि ये सीट वीआईपी पार्टी के कुट्टे में गई है और वीआईपी पार्टी ने बद्री पूर्व को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि इस सीट से आरजेडी के नेता फातमी तैयारी कर रहे थे 3 महीने से, और जब उन्हें लगा कि उनके चेले को ही सीट मिल गई तो काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। फातमी कितने लोकप्रिय हैं, सुनिए। हमारे सर्वे में, सिटी पोस्ट ने जो सर्वे किया है उसमें फातमी का रट लगा रहे हैं सारे मुसलमान। यानी एमवाई समीकरण जो है महागठबंधन का, आरजेडी का, ध्वस्त होता मधुबनी में दिख रहा है। किसकी सरकार? कांग्रेस। तो यहाँ फातमी को दोगे कि वीआईपी पार्टी को? फातमी को। हाँ, आप बताइए भैया, कौन बढ़िया है, फातमी या बद्री पूर्व? फातमी। फातमी जी। तो जीतेंगे? हाँ, इंशाल्लाह जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हाँ। देखिए, ये फातमी फैक्टर है। जी हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। फातमी के समर्थक बहुत ज्यादा हैं। फातमी साहब का किस? फातमी, शकील, बद्री पूर्व, कौन? हमारा गठबंधन जीतेगा इंशाल्लाह रहमान रहीम। गठबंधन। तो फातमी खड़ा है, शकील खड़ा है, वो क्या करेंगे? हाँ, हमारे फातमी साहब रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ। किसकी लहर है? फातमी साहब की लहर। किसकी लहर है? कल लेके का था। किसकी लहर है? लाइव चल रहा है, बोलिए। फातमी साहब का या किसकी लहर है? फातमी साहब का। हाँ, भैया हमारे दवाई वाले भैया से पूछिए, बताइए। नहीं ठीक है, बोलिए आप, लहर ठीक है भाई। फातमी साहब से किसको? कांग्रेस। आप बताइए। हाँ, वही कांग्रेस है, को जितना चाहिए। आप लोग मान के चल रहे हैं कि ये फातमी है कैंडिडेट कांग्रेस का? जी हाँ। अच्छा, आप लोग क्या मान के चल रहे हैं? कांग्रेस। फातमी। हाँ, फातमी साहब है, सभी फातमी साहब है। हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबा, किसकी सरकार? फातमी जी की। फातमी जी की। वाह, फातमी सरकार। किसकी सरकार यहाँ? फातमी साहब की। हाँ, हाथी छाप जिंदाबाद। वाह। कांग्रेस या बीजेपी की? कांग्रेस। कांग्रेस में किसको जाएगा, फातमी को या शकील को या किसको? फातमी को लेंगे। हाँ, तो फातमी जो है आरजेडी के बड़े नेता हैं। टिकट नहीं मिला, वहीं यहाँ से दावेदार थे, मिल गया वीआईपी पार्टी को टिकट। तो आपने सुन लिया कि सबको फातमी अच्छा लगता है, फातमी सबकी जुबान पर है। और फातमी चूँकि 3 महीने से प्रचार कर रहे तो मान कर लोग चल रहे हैं वहाँ का अल्पसंख्यक की फातमी ही उनके उम्मीदवार हैं महागठबंधन के। लेकिन फातमी तो बीएसपी के उम्मीदवार थे, तो पूर्वे काफ़ी परेशान थे और वो कह रहे थे कि गुरु मेरे फातमी ही हैं, उन्होंने ही एबीसी सिखाया मुझे राजनीति का, और जब चेले को टिकट मिल गया है तो उनको सहयोग करना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि उनको मना भी लेंगे। अब सुनिए कैसे कह रहे हैं पूर्वे कि अपने गुरु को आखिरकार वो मना लेंगे। क्या पूर्वे जी, गुरु जी तो पैदल हो गए। अच्छा, गुरुजी को अगर टिकट नहीं मिला तो थोड़ा नाराज़ हैं, लेकिन वो उनकी नाराज़गी, हमें विश्वास भरोसा है कि उनकी नाराज़गी शांत हो जाएगी और वो हमें मदद करेंगे। तो गुरु जी का हमेशा आप साथ देते रहे हैं, हमेशा उनका चुनाव मैनेजमेंट करते रहे हैं, और अब गुरु जी का टिकट कट गया, आपको मिल गया, कैसा लगता है? एक्चुअली मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही, मजबूत सिपाही था, और वो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता थे, इसलिए हमारा और उनका साथ निभता था। अब तो मैं उम्मीदवार हो चुका हूं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से, तो अब मैं अपनी तैयारी अपने ढंग से मजबूती से कर रहा हूं। हमें जनता का प्यार और विश्वास भी मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि मैं भारी मतों से वहां जीतूंगा। बद्री जी, कहा जाता है कि आप ही के गाड़ी से वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, आप ही ने उनके रहने, खाने पीने, बैठने, चुनाव लड़ने की व्यवस्था भी कर दी थी, तो कैसे अचानक ये सब बदल गया? अचानक बदलना, ये तो पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात थी कि किनको कहाँ से क्या लड़ाया जाए, और हमारा जो फर्ज था मैं उनके लिए व्यवस्था अगर करता था तो ठीक है। क्या क्या व्यवस्था उनके लिए किए थे चुनाव लड़ने के लिए? अगर आप नहीं लड़ते तो क्या क्या व्यवस्था की? ऐसा कुछ नहीं था, मैं उनके लिए जो जहाँ तक संभव हमसे होता मैं करता, चूँकि हमारा वहाँ अपना जगह था, वो सभी मैं उनको
मुहैया कराता, फिर हमारे पास गाड़ी थी वो कराता, फिर हमारे पास अपना वर्कर था, उन लोग को भी मैं उनका साथ जो है सो देता, ये सब हमें उम्मीद थी। लेकिन आप गुरुजी से बात करेंगे कि गुरुजी जब आप चुनाव लड़ रहे थे या चुनाव मैदान में थे तो मैं अपना सब कुछ आपके लिए देने को तैयार था, अब मैं आ गया हूँ मैदान में तो आप भी मोह माया त्यागिए और मेरी मदद करिए। ज़रूर, हमें मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा। और मैं इससे पहले भी बात किया, जब हमें प्रत्याशी मैं बन चुका था तो मैं उनसे जाके बात किया था। वो तो हमें बुला करके साथ में खाना वाना भी खिलाए और आश्वासन दिए थे कि ठीक है आप मेहनत कीजिए और हम आपको मदद करेंगे। तो पूर्वे का जो विश्वास था वो सच साबित हुआ। फातमी मान गए हैं, चुनाव मैदान से बाहर हो चुके हैं और अब जो अल्पसंख्यक फातमी की रट लगा रहे थे, अब उनका जो असमंजस था वो दूर हो गया है और उन्हें पता चल गया है कि अब फातमी चुनाव मैदान में नहीं है और उन्हें महागठबंधन का साथ देना है। लेकिन दूसरी चुनौती बने हुए हैं अभी भी कांग्रेस पार्टी के शकील अहमद यहाँ से चुनाव कई बार लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। इस बार ये सीट चली गई आरजेडी के वीआईपी पार्टी के कोटे में, तो नाराज होकर वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं। वो अल्पसंख्यकों के बीच संदेश दे रहे हैं कि वही असली उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के और वो जीतेंगे तो कांग्रेस पार्टी की झोली में सीट जाएगी। तो अल्पसंख्यक शकील अहमद को लेकर कंफ्यूज हैं और जो पूर्वे हैं बद्री पूर्वे वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार परेशान हैं। अब इस मामले को सुलझाने के लिए और अल्पसंख्यकों के बीच ये संदेश देने के लिए कि अगर लड़ाई जीतनी है तो एमओआई समीकरण को इंटैक्ट रखना पड़ेगा, यानी अल्पसंख्यक जो हैं उन्हें अपना एक एक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी बद्री पूर्वे के पक्ष में गिराना पड़ेगा। उसको लेकर वो मधुबनी पहुंच रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या फातमी की तरह शकील अहमद पीछे कदम हटाते हैं या बद्री पूर्वे के समर्थन में उतरते हैं। अगर उतर जाएंगे तब तो बद्री पूर्वे की जीत आसान हो जाएगी। अगर वो चुनाव मैदान में बने रहे और अगर मुकेश सहनी ये संदेश देने में नाकाम रहे कि महागठबंधन को जिताना जरूरी है और महागठबंधन के प्रत्याशी शकील अहमद नहीं है बल्कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार बद्री पूर्वे है, तब तक सफलता संभव नहीं है। देखिए, आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मुकेश सहनी के मधुबनी पहुंचने के बाद, अल्पसंख्यकों के साथ बैठक करने के बाद, तेजस्वी के दौरे के बाद क्या तस्वीर उभरती है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।